जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, अगर आपका यूपी पीसीए 2024 किसी भी रीजन की वजह से आपका कट ऑफ नहीं निकल रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बुरा ज़रूर लगता है यार, हमारा पेपर, हमने इतने साल मेहनत करी थी, पेपर नहीं निकला, लेकिन क्या कर सकते हो, अगले साल की तैयारी करनी है। एक दो दिन भैया इंसान दुखी रह लेता है, लेकिन ज़िंदगी तो आगे बढ़ानी है ना। तो अब आपके पास में जो बढ़िया चीज़ है जिसमें आप अच्छे से मेहनत करके, तैयारी करके उसका एग्ज़ाम निकाल सकते हो, वो है आपका यूपी पीसीएस 2025। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ पहले आपको समझनी ये पड़ेगी, 2024 का जिन्होंने पेपर दिया है या जिन्होंने नहीं दिया, एक बार वो भी पेपर को एनालाइज करें। इस बार क्या करा है आपके आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग ने फॉलो करने की कोशिश करी है, पूरा एग्जैक्ट नहीं फॉलो करा, लेकिन उसका 10% जो है फॉलो करने की कोशिश करी है आपकी यूपीएससी को। ठीक, और यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी खेलता है आपके कंसेप्ट पे। और यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा था, जो तैयारी कर रहा था, वो कह रहा था कि भैया मुझको सिर्फ फैक्ट याद करवा दो, सिर्फ फैक्ट दे दो, सिर्फ फैक्ट दे दो, मैं याद करके चला जाऊंगा, पेपर निकल जाएगा। अब आयोग ने यही जो पैटर्न है थोड़ा चेंज करा। क्या आप लोग क्या कहते हैं, बिना फैक्ट के कर सकते हो? नहीं, फैक्ट अभी भी चाहिए यूपी पीसीएस में। फैक्ट के साथ साथ आप ये समझो कंसेप्ट भी चाहिए। ठीक है, आपको अगर मैं एक चीज बताऊं तो ये समझो 60% फैक्ट है और 40% आपका कंसेप्ट है। जिसको ये अच्छे से आता है वो कर लेगा। ठीक है, 60% फैक्ट की जरूरत पड़ेगी, 40% आपके कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको भी थोड़ा अपना अप्रोच जो है वो यूपीएससी टाइप की करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर यूपी पीछे 2025 निकालना है, सबसे पहली चीज तो क्या करो, एनसीईआरटी लेके आओ। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। आपके जो 4 सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं उसकी एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। कौन कौन सा? हिस्ट्री हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमी हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। ठीक, अब हिस्ट्री की एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है? सिर्फ पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, कौन सी? जो आपका पुरानी एनसीईआरटी आर शर्मा है, सतीश चंद्र है, बिपिन चंद्र है, उसको पढ़ो। ज्योग्राफी की जो नई वाली एनसीईआरटी है 6 से 12 पूरी पढ़नी है। पॉलिटी की क्लास 11th की सिर्फ पढ़ लेना एक, और इकोनॉमी की क्लास 9 से क्लास 12 की मैंने आपको बता दिया। अब बहुत बच्चा कहेगा हिस्ट्री की तो नई एनसीईआरटीज भी है, क्या मैं वो भी पढ़ लूँ? भैया तुम्हारे पास अगर टाइम है, आपके पास टाइम है अगर, तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटीज है आपकी आर शर्मा, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, जो क्लास 12 की पुरानी चलती थी, उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको एनसीईआरटी करना है, यहां से आपको कंसेप्ट मिलेगा। उसके बाद क्या सिर्फ इतने से हो जाएगा? नहीं, इसके बाद भी पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपका बेस बनाएगा। अभी आपके पास है क्या, जो यूपी पीसीए 2025 एक्सपेक्टेड है, वो है एक्सपेक्टेड आपका जून तक, जून महीने तक। ठीक, अभी कैलेंडर आने वाला है आपका, जनवरी में कैलेंडर आयोग दे देगा। तो इसमें है क्या ना, मान लो 1-2 महीना ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है पहले हो जाए, ऐसा हो सकता है बाद में हो जाए, लेकिन जो मुझे लग रहा है, जो एक्सपेक्टेड है, वो जून तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा प्री का। अब यहाँ पे सिर्फ आपको प्री की तैयारी नहीं करनी है, आपको मेंस की भी तैयारी साथ साथ में करनी है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मेंस के लिए भी जो है आपका अच्छे से कंसेप्ट बिल्डिंग होती ही रहेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करिए, इसको 1 घंटा दीजिए, भले 1 घंटा क्या दीजिए, इसको कम से कम 1 महीना दीजिए। ठीक है, किसको? एनसीईआरटी को 1 महीना, मतलब एनसीईआरटी ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए भैया आप एससीएस हमारे करंट अफेयर्स फॉलो करिए, लेकिन एक अगर आदत डाल सकते हो हिंदू पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की भी आदत डालिए। हिंदू हो गया या इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या हिंदी में एक दैनिक भास्कर आता है, उसको पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, तो एक हो गया आपका भैया ये करंट अफेयर्स का, मैंने आपको बता दिया, न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी बता दी। अब आप कहोगे कि यार मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबकी एनसीईआरटी पढ़ ली, इसके बाद क्या? इसके बाद देखो, आप हमारा लिस्टिंग और जो हमारा कंपाइलेशन होता है सीएस का, उसको फॉलो करिए। ठीक है, ये आपको हमारे पेड ग्रुप में मिलेगा। यहाँ पे सब कुछ आपको नोट्स फॉर्म में मिलेगा, जितना प्री के लिए जरूरी है। मेंस के लिए भी आपको अलग से सिलेक्शन मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, ये तो प्री के लिए। अब आप मान लो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ के आए, ठीक, उसके बाद आपने भैया उसमें नोट्स नहीं बनाया, आपको कंसेप्ट अच्छे से हो गया, फिर आपको फैक्ट चाहिए और एनसीईआरटी के बाहर का भी फैक्ट आता है, तो वो आपको मिलेगा हमारी लिस्टिंग में कंप्लीट सब कुछ, जितना सिलेक्शन मटेरियल, जितना ज़रूरत होगी आपको एग्जाम के लिए वो। तो आप उसके बाद में ये पढ़ो। फिर एक चीज़ और बची, फिर आपको लगानी पड़ेगी टेस्ट सीरीज। ठीक है, इस बार जो बच्चे टेस्ट सीरीज लगा के गए थे, देखो बहुत लोग जो है हेटर्स बहुत है सीएस के, वो हमसे कहते थे कि यार तुम टेस्ट सीरीज कितनी बता रहे हो, मत बताओ।
जिन जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज लगाई ना, उन्होंने देखा कि एजर्शन रीजन के क्वेश्चंस, क्रोनोलॉजी वाले जो क्रोनोलॉजी वाले थे, मल्टीपल स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चन थे, वैसे ही हमारे टेस्ट सीरीज में भी थे, तो उनको काफी हेल्प हुई वहां पे एग्जाम में। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको लगाना है। अब पीवाईक्यू का क्या करना है, पीवाईक्यू कैसे करें? देखो पीवाईक्यू क्या है, सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे नहीं रहना है, आपको पीवाईक्यू देखना है, बिल्कुल देखना है, लेकिन कितना देखो, सिर्फ 6 साल का पीवाईक्यू देखो। कितना? 6 साल, 2023 से लेकर 2018, अब तो आपका 2024 भी जुड़ गया, मतलब 7 साल का देखो। इतना देखोगे आपको समझ में आएगा किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, कितनी गहराई में आयोग आपसे पूछ रहा है। तो इतना अगर आपने कर लिया ना, आराम से आपका सिलेक्शन जो है, प्री का कट ऑफ भी निकलेगा, मेंस भी आपका होगा। मेंस के लिए चलो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, मेंस के लिए 1 घंटा डेली जो है एक चीज और करनी पड़ेगी, क्या? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या चीज करनी पड़ेगी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। मतलब पीवाईक्यू उठा लो, जो यूपीपीएससी ने आपके मेंस में पूछे हुए हैं, उसी को लिखना स्टार्ट करो, बस लिखो। ठीक है, भले ही बेकार लिख रहे हो, पहला आंसर हमेशा गड्ढा आंसर ही होता है, बेकार आंसर होता है, धीमे धीमे इंप्रूव होता है, एक प्रोसेस है ये। लिखना बस चालू करो, मेन चीज है शुरुआत करना ही टफ है, तो आप ये करिए। तो ये पूरी अप्रोच आपको रखना है। बाकी इसके बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस चैनल पे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स आप लोग के लिए चलाऊंगा। मैं भी सोच रहा हूँ ज्योग्राफी स्टार्ट करूँ बेसिक से लेके, मतलब एकदम जीरो से लेके, जिसको कुछ भी नहीं आता। मैं मानूंगा ऐसा ही कि आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, जीरो से लेके एकदम एडवांस तक। तो अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूं तो बताइएगा, ठीक है। मैंने वैसे सोचा हुआ है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आप चाहते हो। और पीसीएस के प्री में एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर निकालना है तो जो 3 सब्जेक्ट जो है, हिस्ट्री कौन सा, एक हो गया हिस्ट्री, एक हो गया ज्योग्राफी, एक हो गया आपका पॉलिटी। इकोनॉमी की एनसीईआरटी इसलिए बोली क्योंकि मेंस में आएगा आपका, और इस बार प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये 4 टॉपिक तो ऐसे इसको छोड़ना नहीं, ठीक। इसके बाद में साइंस भी आपको करनी है। साइंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना अगर आप सही से करके जाओगे, इस बार भी आप एनालिसिस देखोगे ना, देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, इससे हर साल यूपीपीसीएस में 70 से 75 क्वेश्चन आते हैं, और कट ऑफ निकालने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 95 क्वेश्चन। और इस बार तो और बोला जा रहा है कट ऑफ और कम जाएगा, मतलब 80-85 क्वेश्चन के आसपास। इसमें करंट अफेयर जोड़ लो 30 क्वेश्चन, तो 105 हो गए। साइंस जोड़ लो, आराम से निकलेगा, बस इतना करके जाओ, ठीक है। और यही आप लोग के लिए मेन स्ट्रैटेजी है। बाकी पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया हमारा एससीएस का, 2025 का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। कैसे? इन नंबर्स पे आप कॉल करिए एक बार, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है और मिलेगी, ठीक है। एक बार आपको नंबर बता दे रहा हूँ, ये है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप और जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कौन सी सीरीज चलाओ एक बार ये भी बताइएगा, ठीक है।